हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और फिर मैं भी ठीक हूँ। मेरी सुबह की अभी धूप आरती चालू है, धूप आरती हो रही है। मैं अपने माधुआशु को स्नान वगैरह करवा चुकी हूँ, श्रृंगार कर चुकी हूँ। फिर धूप आरती करके मैं बैठ के थोड़ी देर पाठ करूँगी। फिर मैं सब कुछ करके आ गई थी किचन में, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है तो पूजा पाठ करने के बाद सीधा किचन में ही आना होता है। मैं इधर सब्जी भिंडी की छौंकने जा रही हूँ। उधर मैं अपने लिए पानी रखी हूँ, क्योंकि देर बहुत होने लगती है बच्चों को। और फिर मैं बच्चों को भी देखना होता है, किचन का काम भी देखना होता है, तो मुझे दोनों करना पड़ता है। इसलिए मैं सब्जी पहले कट करके आटा लगा के रख देती हूँ। फिर मैं पूजा पाठ करके आती हूँ, फिर सब्ज़ी कट करती हूँ, फिर आटा लगा के रख के देती हूँ। फटाफट से मैं सब्ज़ी छोंक देती हूँ। उधर पानी अपने लिए रख दी हूँ, उधर मैं पानी पीऊँगी। इधर सब्ज़ी जब तक बनती रहेगी तब तक मैं पानी पी लूँगी फट से, फिर मैं पराठे बना दूँगी। इधर देखिए गाइस, मैं सब्ज़ी छोंक चुकी हूँ। इधर हमारा पानी भी बन गया है और मैं पानी पीकर आ गई थी। मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी जीरा पराठा। डेली क्या क्या बना के दें, तो वैसे सादा पराठा होता है ना, तो जैसे बच्चे बोलते हैं मम्मी कुछ अलग सा बना के दे दो, तो मैंने कहा चलो अलग सा थोड़ा बना के दे रहे हैं। फिर एक लोई लेके ना बना ली हूँ, बेल ली हूँ रोटी की तरह। फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाई हूँ, जीरा डाली हूँ ढेर सारा। फिर उसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला, गरम मसाला डाल दो चाहे सब्जी मसाला। गरम मसाला बच्चों को पसंद नहीं होता है सब्जी मसाला, लेकिन चाट मसाला डाल दो तो अच्छा होता है, पर हमारे पास नहीं था, तो इसीलिए मैं ना थोड़ा सा बहुत हल्का सा सब्जी मसाले डाल दी थी कि थोड़ा टेस्ट अलग हो जाए। और फिर मैं इसको पराठे की तरह बेल ली हूँ। फिर ये पराठे अच्छे लगती हैं, चाय के साथ खाओ, पूड़ी सब्जी के साथ खाओ, किसी के साथ खाओ ना, फिर भी अच्छे लगते हैं। तो आज मैंने सारे पराठे जीरे पराठे वाले ही बनाई हूँ बच्चों के लिए। मैंने कहा कुछ अलग दे देती हूँ जीरा पराठा बना के। फिर डेली बच्चे एक ही चीज़ लेकर जाते हैं तो बोर हो जाते हैं। और मेरा आर्यन है तो उसको कुछ वैसे पसंद भी नहीं है ना, चिल्ला उल्ला वो खाता नहीं है। बहुत जैसे मैं बहुत घर पे रहता है ना, तो मैं डांट डूट के खिला देती हूँ थोड़ा बहुत, और नहीं खाता है। उसको आलू की भुजिया सब्जी दे दो, पूड़ी पराठा दे दो तो बहुत प्यार से खा लेता है। और भिंडी की सब्जी खाता है, उसको भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है, लौकी की सादी सब्जी अच्छी लगती है, ये सब खा लेता है। पर चिल्ले वगैरह नहीं खाता है, तो मैं उसके लिए नहीं बनाती हूँ। क्योंकि यहाँ तो मैं किसी तरह से खिला दूँ घर पे, पर स्कूल में टिफ़िन लेकर जाएगा, मैं रख दूँ तो लेकर जाएगा, फिर वापस करके ले आएगा, वो खाएगा नहीं। तो इसलिए मैं नहीं देती हूँ कि जो उसको पसंद हो ना वही, बच्चों को जो पसंद हो वही दे दो, तो थोड़ा बहुत खा तो लेंगे स्कूल में। और नहीं तो वैसे वापस ले आए तो फ़ायदा ही क्या है। तो मेरा पराठे भी बन गए थे, सब्जी में थोड़ा सिम पे कर दी थी, थोड़ी कुरकुरी बन जाती है ना सब्जी तो अच्छी लगती है। और मैं इधर चाय भी रख दी हूँ, बच्चों का लंच भी रखना है, तो मैं पराठे रख दी हूँ और बच्चों के लिए पराठे निकाल भी रही हूँ। ज़्यादा बनाई भी नहीं हूँ, केवल बच्चों के लिए खाने के लिए बनाई हूँ, और एक एक पराठे रख भी दी हूँ। 4 पराठे कुल बनाई थी कि यहाँ मैं थोड़ा खिला देती हूँ बच्चों को, तो दोनों को खाएंगे तो जो खाएंगे खिला देती हूँ। सुबह सुबह तो वैसे खाया भी नहीं जाता है, लेकिन मैं बिना खाए जाने भी नहीं देती हूँ कि थोड़ा सा घर से खा के निकलेंगे ना तो अच्छा रहता है। बच्चे छोटे हैं, स्कूल में खा भी नहीं पाते हैं, अथर तो एकदम से नहीं खा पाता है। अगर उसकी मैम वगैरह खिला देती हैं तो थोड़ा बहुत खा लेता है, उस दिन टिफ़िन फिनिश रहता है। नहीं तो वैसे ले आता है, जितना थोड़ा बहुत खा पाता है तो खाता है, नहीं तो वैसे चला आता है। फिर मैं बच्चों को लंच करा दी थी, नाश्ता कराई थी। और फिर नाश्ता कराने के बाद मैं अपने लिए, हस्बैंड जी के लिए चाय लेकर जा रही हूँ, क्योंकि वो भी बोले थे ना, उनका कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कि वो कुछ भी नहीं खाएंगे चाय के साथ, केवल सादा चाय पियेंगे और पराठे वगैरह कुछ भी नहीं खाएंगे। तो इसलिए मैं नहीं बनाई थी, और मैं अपने लिए बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह इतनी भूख भूख नहीं रहती है। थोड़ा सा अब मैं चाय भी थोड़ा सा पीने लगी हूँ, नहीं तो मैं चाय भी नहीं पीती थी। मैं थोड़ा सुबह सुबह नहीं पीती हूँ, पानी पीती हूँ ना, फिर बच्चे चले जाते हैं ना, उसके बाद में हस्बैंड जी जब फिर आते हैं ना मंदिर वंदिर घूम घाम के, फिर वो पीते हैं, फिर मैं भी पी लेती हूँ थोड़ा सा।
उनके लिए बनाती हूँ ना तो थोड़ा पी लेती हूँ। वो भी मतलब मंदिर चले जाते हैं, सावन का महीना चलता है तो वो मंदिर जाते हैं जल वल चढ़ाने के लिए, तो वहाँ से जब वापस आते हैं तो उनके लिए मैं देती हूँ उनको, तो मैं थोड़ा सा अपने लिए भी लेती हूँ। और किसी दिन जल्दी भी पी लेते हैं, किसी दिन मतलब लेट भी हो जाता है, लेकिन मैं तो हमेशा लेट ही पीती हूँ, क्योंकि मतलब सुबह पानी पी लेती हूँ ना, ये गर्म वाला जीरा पानी, तो बहुत देर से मतलब पीती हूँ। और फिर मैं चिल्ले उल्ले बना के अपने लिए खा लेती थी, लेकिन इस समय मन नहीं करता है तो मैं बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी हो जाती है ना तो कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है। और फिर मैं लग गई थी अपना काम करने के लिए। हस्बैंड जी चाय पी कर गए और फिर मैं लग गई थी काम करने के लिए कि मैं अपना काम ख़त्म करूँ, तो उधर बेड में सही की हूँ। और फिर मंदिर साफ़ करना था ना, तो सुबह सुबह हो नहीं पाता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है, कितना भी जल्दी उठो मतलब सब करो। जैसे एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ मैं, थोड़ा सा झाड़ू पोछा करना होता है, उधर अथव का बोतल उबालना होता है, सब मतलब करना होता है ना। फिर जैसे फिर नहा धोआ के आओ, फिर बाहर में शंकर जी को जल चढ़ाने जाती हूँ। घर पे मतलब 1 घंटा तो पूजा करने घर पे लग जाता है। भगवान जी को, माँ दुआशु को नहलाती हूँ, उनका श्रृंगार करती हूँ। ठाकुर भगवान है, उनको स्नान करा के, शिवलिंग है शंकर भोलेनाथ जी का, उस पे जल चढ़ाना, नहलाना, मतलब सब पोंछना भगवान जी को, बहुत टाइम लग जाता है। फिर धूप आरती करती हूँ तो थोड़ा मैं पाठ वाठ भी करती हूँ ना, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं सुबह मतलब पूरा मंदिर नहीं साफ़ कर पाती हूँ, बस थोड़ा बहुत ऐसे कपड़े मार देती हूँ। लेकिन मैं साफ़ करती हूँ ना तो थोड़ा मैं बाद में अच्छे से कर लेती हूँ, दूसरे तीसरे। वैसे तो इतना जैसे मतलब पोछा करो ना तो इतना गंदा भी नहीं होता है, लेकिन दूसरे तीसरे अच्छे से पोंछ लो ना तो मतलब साफ़ सुथरा हो जाता है। तो मैं भगवान उगवान जी को हटा के उनका सिंहासन और फिर इधर उधर मैं करके सारे जगह अंदर से मतलब मैं पोंछ ली हूँ, पूरा मैं साफ़ कर ली हूँ। और फिर अच्छे से नीचे भी साफ़ कर लूँगी, तो जो थोड़ा बहुत गंदगी है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर अच्छा लगता है ना, मंदिर साफ़ सुथरा हो, पूजा करो अच्छे से, तो मतलब अच्छा रहता है। हमारे यहाँ लाइट आती है जाती है, लाइट मतलब गर्मी में ज़रा सी भी मतलब इस समय ना पता नहीं क्यों लाइट अच्छे से रहती भी नहीं है। इतनी गर्मी होती है ना, जितनी गर्मी होती है उतना ही लाइट कट कर देते हैं। और फिर क्या ही कर सकते हैं, जो मतलब है, ये तो कोई इन्वर्टर है ना तो चार्ज हो जाता है, तो किसी तरह से मतलब राहत मिली रहती है। और लाइट रहती है तो कूलर वगैरह चला लो तो मतलब थोड़ा मतलब आराम रहता है। इतनी देर में कितनी बार लाइट गई है, कितनी बार आई है, पता नहीं चला है। मतलब जलता रहता है ना मंदिर का, तो मैं लाइट से करके रखी हूँ, इन्वर्टर से नहीं, क्योंकि इसके मंदिर के ऊपर ना पावर बोर्ड लगा हुआ है, तो उसी में लगा दी हूँ प्लग, क्योंकि प्लग का तार ना छोटा था तो मैं बड़ा भी नहीं, क्यों मैंने कहा यहीं लगा देती हूँ, तो वहीं लगा दी हूँ। फिर सब करके फिर मैं साफ़ सफाई मतलब झाड़ू पोछा तो मतलब सुबह ही हो गया था, लेकिन बच्चे शूज पहनते हैं ना तो बाहर जा, जैसे स्कूल का शूज पहना जब तक बैंड नहीं आएगी अंदर बाहर करते रहते हैं ना, तो धूल वगैरह मतलब मिट्टी जो लगी रहती है ना शूज में आ जाती है। तो एक बार अच्छे से झाड़ू लगा दो ना तो फिर साफ़ सुथरा हो जाता है। और फिर मैं उस रूम मतलब दोनों रूम में अच्छे से बिस्तर सज करके मंदिर वंदिर साफ़ करके फिर लग गई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए, कि पूरे रूम में दोबारा से मैं डेली ही करती हूँ। जब बच्चे चले जाते हैं तो बेड वगैरह सही करती हूँ, सब कुछ साफ़ सुथरा करके फिर दोबारा से झाड़ू लगाती हूँ, तभी मेरा मन मानता है। नहीं तो मतलब ऐसा लगता है ना कि खिसर खिसर होता है, और फिर मतलब मन नहीं मानता है कि मतलब दोबारा से कर लो, तो इसलिए मैं ना झाड़ू वाड़ू तुरंत जब बच्चे चले जाते हैं तो ऐसे में काम पे लग जाती हूँ और पूरा साफ़ सुथरा करके ही रखती हूँ। फिर मेरा हो गया था इधर, मतलब पूरे घर में झाड़ू लग गई थी, किचन के इधर अभी लगा चुकी हूँ, लेकिन बर्तन वर्तन अभी साफ़ करने हैं, बर्तन नहीं साफ़ की हूँ। पहले मैं इधर का पूरा पोर्शन साफ़ कर लेती हूँ, बेड वेड सही करके झाड़ू वाड़ू लगा के। इधर का पोर्शन जब साफ हो जाता है ना तो मतलब समेटना होता है, किचन में जाती हूँ, बर्तन होता है। मेरा बर्तन भी साफ हो गया था, और तो फिर मैं नीचे ना रैक रखी हूँ, उसी में जो किचन में जाऊँगी, किचन का मतलब तवा होता है, बेलन होते हैं, ये जो मतलब छोटे मोटे बर्तन होते हैं जैसे कढ़ाई वगैरह होते हैं, कपड़े साफ, तो जो जगह नहीं होती ना करने के लिए, तो मैं उसमें जब नाश्ता पानी बनता है ना तो पूरा किचन की मतलब बिखर जाता है, तो वही धो के रख दी हूँ।
फिर सारे बर्तन लगाई हूँ, किचन साफ़ करके सीधा आ गई थी मैं इधर कपड़े साफ़ करने के लिए। और दोपहर का खाना बनाने के लिए मैं ना मसाले तैयार करके रखाई हूँ। टमाटर वगैरह पीस ली हूँ और उसका पेस्ट बना के मतलब प्याज वगैरह का पेस्ट बना के रख दी हूँ। मतलब बना के रख दी हूँ ना, क्योंकि लाइट आती जाती है ना, तो लाइट का कोई सहारा नहीं होता है। तो मैंने कहा लाइट है तो मैं सबसे पहले करके रख लेती हूँ, नहीं तो मतलब दिक्कत हो जाती है। मिक्सर इन्वर्टर से मतलब चल तो जाता है ना, लेकिन डिस्चार्ज होने का वो रहता है। तो गर्मी में मैं रिस्क नहीं लेती हूँ, क्योंकि गर्मी में बर्दाश्त भी नहीं होता। हमारे घर में हवा भी ज़रा सा भी हवा नहीं आता है, तो इसीलिए जैसे लाइट रहती है, जो लाइट का काम होता है ना, वो मैं सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ कि लाइट वाला काम जल्दी ख़त्म कर लूँ। नहीं तो यही होता है ना कि लाइट नहीं रहती है तो दिक्कत हो जाती है। तो मेरे सारे कपड़े भी साफ़ हो गए थे, मतलब थोड़े बहुत होते हैं, डेली ही इतने कपड़े निकल आते हैं धोने के लिए, तो इतने मैं हाथ से ही धो लेती हूँ कि मैं इतने कपड़े के लिए क्या मशीन लगाऊँ। और जो मतलब ज़्यादा होते हैं ना तभी मैं मशीन लगाती हूँ, तो थोड़ा बहुत कपड़े धोती हूँ। और मतलब जो बेसिक रोज़ डेली में लग जाते हैं जो बेसिक कपड़े, और बाकी बटोर के रख देती हूँ। जब 1 तसला 1.5 तसला कपड़ा हो जाता है ना, फिर मैं मशीन में लगा के अच्छे से सब मतलब धो लेती हूँ। और थोड़े बहुत रहते हैं तो उनको हाथ से ही साफ़ कर लो तो ज़्यादा अच्छा होता है, और थोड़ा मतलब शरीर के लिए भी ठीक होता है। मैं डाइटिंग भी करती थी ना, अब मैं अभी मतलब अब ज़्यादा नहीं करती हूँ, पहले बहुत ज़्यादा फॉलो की थी। अब मैं थोड़ा ना पतली हो गई हूँ, पहले से मतलब कुछ ज़्यादा ही पतली हो गई हूँ। और पहले तो मैं बहुत थोड़ा मोटी थी, पेट भी बहुत ज़्यादा निकला हुआ था, थोड़ा पेट भी कम हो गया है, और मतलब थोड़ा पतली भी हो गई हूँ, दिखने में भी लग रहा है। और लेकिन अब मैं डाइट ज़्यादा मतलब नहीं फ़ॉलो करती हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ। जैसे चावल वगैरह नहीं खाती हूँ, बाहर का कोई सामान नहीं खाती हूँ, तला भुना नहीं खाती हूँ, ये सब अभी नहीं खाती हूँ। बाकी मतलब जैसे आलू वालू नहीं खाती हूँ। और मतलब वो ये नहीं है कि रोटी वोटी खा लेती हूँ मैं, अब चिल्ले उल्ले नहीं बनाती हूँ मैं अपने लिए। पहले नाश्ते में ये वो करो, ये पता नहीं सब करना होता था, तो वो सब करके मैं थोड़ा दुबली हो गई हूँ। लेकिन अब मैं मतलब डाइट भी हल्का फुल्का वाला करती हूँ, और मतलब थोड़ा खा भी लेती हूँ। ऐसा नहीं है चाय वाय एकदम नहीं पीती थी, लेकिन मैं एक टाइम चाय अब पी लेती हूँ। सुबह पी लूँगी तो शाम को नहीं पीती हूँ, शाम को पी लेती हूँ तो सुबह नहीं पीती हूँ, क्योंकि मन नहीं मानता है ना, मतलब पीने उने का मन कर देता है चाय वाय। तो फिर मैं कपड़े उपड़े सुखा के इधर मैं थोड़ी देर मतलब रेस्ट की थी। जैसे पूरे दिन का सुबह उठ जाओ ना, 4 बजे मैं उठ जाती हूँ, और 3 साढ़े 3 ऐसे उठ जाती हूँ। 4 बजे से तो मैं अपना काम चालू कर देती हूँ साफ़ सफाई का, और फिर मैं थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ ना, तो जल्दी उठ जाती हूँ कि बच्चों को लेट ना हो। लेकिन आज मुझे लेट हो भी गया था, उठने में ही लेट हो गया था, क्योंकि जिस दिन रात में देर को सोना तो मतलब ऐसा हो जाता है ना, किसी किसी दिन नींद ही नहीं आती है, तो मतलब ये सोने में दिक्कत हो जाती है ना, तो इसीलिए फिर सुबह उठने में भी दिक्कत होती है। तो इसीलिए ना आज मुझे लेट भी हो गया था, और फिर लेकिन फिर भी मैं फटाफट से सारा काम ख़त्म की हूँ। फिर मैं कपड़े उपड़े जब धो गया था ना, तो मैं थोड़ी देर सुखाने के बाद रेस्ट की हूँ। फिर मोबाइल वोबाइल देखी हूँ, फिर सीधा आ गई थी किचन में। मैं सबसे पहले चावल चढ़ा दी हूँ, और केले में कट करके उबाल के मैं पहले ही रख दी थी। जैसे मैं इधर बर्तन वर्तन साफ़ कर रही थी, झाड़ू वाड़ू लगाई थी ना, उससे पहले मैं केले रख के उबाल ली थी। तो केले उबल भी गए थे, ठंडा भी हो गया था, और मसाले भी तैयार कर लिए थे। फिर केले को मैं छील के अच्छे से उसको मैशर से मैश कर ली हूँ, उसमें बेसन डाली हूँ, और फिर सारे बेसिक मसाले डाल के उसको अच्छे से मिला ली हूँ। हल्का सा पानी डाली हूँ, और बाकी मतलब उसमें तो पानी होता ही है, लेकिन थोड़ा सा डाल ली थी ना कि टाइट ना हो, थोड़ा मतलब सॉफ्ट बने। खूब अच्छे से मिला लो ना, तब थोड़ा सॉफ्ट बनता है। फिर कढ़ाई में मैं तेल डाल दी हूँ। तेल डालने के बाद ये मतलब मैं डाल दी हूँ, इसको कोफ्ते बनाऊँगी, केले के कोफ्ते। तो इसको मैं कोफ्ते के लिए फ्राई कर रही हूँ कोफ्ते को, और फिर इसको पलट दे रही हूँ। एक तरफ से सिक गया है,
दूसरी तरफ मतलब मैं पलट के अच्छे से कर दूँगी, फिर ये भी सिक जाएगा। और फिर तब तक लाइट भी चली गई थी, मैं इंडक्शन पे बना रही थी। फिर मतलब आती जाती है ना, तो मैं दोनों पे एडजस्ट ही कर लेती हूँ। जैसे आती है तो मैं उस पे भी कर लेती हूँ, इस पे भी कर लेती हूँ कि मतलब थोड़ा जैसे लाइट रहे ना तो उस पे बना लो तो अच्छा रहता है। मुझे इंडक्शन पे बनाना ना बहुत अच्छा लगता है, सब्ज़ी-वब्ज़ी बनाना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादातर उसी पे बनाती हूँ लाइट रहती है तो। फिर मेरा मतलब कोफ्ते मतलब फ्राई हो गए थे। मैं तेल में उस तेल थे कढ़ाई में, उसी में मैं जीरा डाली हूँ और जो मसाले का पेस्ट बना के रखी थी, मिर्ची, अदरक, लहसुन, खड़े मसाले और ये सब प्याज वगैरह थे ना, इसको मैं पीस के पहले ही रख ली थी। मैं अभी बताई थी ना कि मतलब दोपहर खाने बनाने के लिए मैं थोड़ा बहुत तैयारी करके रख ली हूँ। तो मैं जैसे रख ली थी ना, तो थोड़ा मतलब कपड़े उपड़े सुखा के आई थी ना, तो थोड़ा रेस्ट करने पे लग गई थी। नहीं तो मुझे तैयारी करने पे लग जाना होता ना, तो मैं रेस्ट भी नहीं कर पाती। तो इसीलिए मैं साथ लगे हाथ कर लेती हूँ। जैसे किचन साफ वाफ करना होता है ना, तो ये भी सब करके रख ही लेती हूँ पहले। फिर हमारे मसाले अच्छे से भुन गए थे, इसमें मसाले प्याज अच्छे से भुन गए थे, मसाले फिर ऐड की थी, मसाले भी भुन गए थे। फिर इसमें मैं टमाटर का पेस्ट बनाई थी, इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। जब ये खूब भून जाएगा ना, तेल छोड़ देगा, फिर मैं इसमें ना पानी डाल के उबाल करूँगी। अभी इसमें नमक भी ऐड करना है, तो मैं इसमें नमक वमक सब ऐड कर चुकी थी और मसाले सब। हाँ, मतलब कोफ्ते बहुत अच्छे बन गए थे। तो इसको ग्रेवी बनाने के लिए इसमें पानी ऐड करना है, तो मैं पहले थोड़ा पानी ऐड करके सारे मसाले को एक में कर दी हूँ। जब अच्छे से मिल जाए ना पानी में, तो थोड़ा पानी और डाली थी मैं और फिर उसको ढक के खूब पकाई हूँ। जब खूब अच्छे से पकने लगे ना, तो उसमें कोफ्ते डाल दो, तो कोफ्ते भी थोड़े पक जाते हैं। जो थोड़ा टाइट वगैरह होंगे ना, तो इसमें सॉफ्ट हो जाते हैं और अच्छे से पक जाते हैं, तो खाने में अच्छे रहते हैं। कि कोफ्ते में मर मसाले जो नमक होते हैं ना, सब ऐड हो जाते हैं, अच्छे से उसमें घुल जाते हैं, तो बहुत अच्छा सॉफ्ट बन जाते हैं। तो मेरे केले के कोफ्ते बहुत अच्छे बन गए थे। और फिर मैं बनाई थी इधर चावल, कोफ्ते, केले के, रोटी बनाई थी, बूंदी का रायता। और फिर खाने में ना मतलब मज़ा ही आ जाता है ना, ऐसे मतलब बीच बीच में बनाते रहो कोई चीज़, तो अच्छा लगता है, मतलब खाने का मन भी करता है। तो मेरा कोफ्ते मतलब तैयार थे। मैं थोड़ा ग्रेवी करके रखी थी, क्योंकि चावल से खाना था ना, तो जैसे ज़्यादा मतलब थोड़ा गाढ़ा हो जाता, तो मतलब चावल से खा नहीं जाता, तो इसलिए मैं थोड़ा मतलब ग्रेवी करके रखी हूँ। जब कोफ्ते उतार लो ना मतलब किसी बर्तन में, फिर थोड़ा जब वो मतलब प्रोसेस में आता है ना, थोड़ा ठंडा थोड़ा गरम, तो कोफ्ते में थोड़ा मतलब जो ग्रेवी होता है ना, तो चला जाता है, तो थोड़ा कम हो जाता है। और फिर मैं इधर लग गई थी रोटी सेकने के लिए। तो मैं अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए रोटी फटाफट से सेक ली हूँ। अब मैं जा रही हूँ ना उनको देने के लिए खाना। वो अभी गए थे बच्चों के स्कूल में मतलब फ़ीस वगैरह जमा करने के लिए, तो वहाँ से आए हैं। तब तक वो मतलब चाय वाय पी के जल वल चढ़ा के फिर चले गए थे। जल चढ़ा के आए, फिर चाय वाय पिए, फिर वो चले गए थे स्कूल में बच्चों के फ़ीस जमा करने के लिए।